अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। स्कूल खुलने के बारे में बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कोरोना केस में कमी वाक़ा होने पर लोगों और मीडिया के रोल को सराहते हुए कहा कि तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत जल्द फैसला करेगी। इन्होंने साथ ही वालिदैन से अपील की वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। देखिए, स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर कि 15 to 18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ है। स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ़ हैं और स्कूलों को खोलने के बारे में जो फाइनल डिसीजन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लेना है। देखिए, एसिड अटैक का जो आपने जिक्र किया, उसमें कल जो ड्राइव्स हुई थी, इसमें मार्केट्स के अंदर हमारी जो तैनात कमेटीज़ हैं पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए कल 13 प्रीमिसेस सील किए गए और ये ड्राइव इसके बाद भी जारी रहेगी। आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए हम हमेशा पेश रहते हैं। देखिए, एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको गवर्नमेंट ने कंप्लीट उनका जो इलाज है सारा गवर्नमेंट खुद बेयर कर रही है। उनको जो माली मदद थी वो भी हमने प्रोवाइड की। उनको यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया गया गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर। तो हम एसिड विक्टिम के सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एसिड विक्टिम के कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के लिए हम वादाबंद हैं। हम बिल्कुल उसमें कंप्लीट उसका पूरा ध्यान रखेंगे। सर, आप डॉक्टर्स के साथ आपका कांटेक्ट है? व्हाट अबाउट हर आई साइट? देखिए, डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्नोसिस काफ़ी पॉजिटिव है और हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि एसिड विक्टिम जो है, एसिड सर्वाइवर, वो जल्द सेहतयाब होकर वापस अपनी ज़िंदगी जो है शुरू करें। 12वीं जमात के नताज में वसी जिला गांधरबल में निजी तालीम इदारे में ज़ेर तालीम होनहार तलबा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वही स्कूल की दूसरी तालबा ने चौथी पोजीशन हासिल करके स्कूल और उस्ताज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शारिफ का है और मैंने कल 12th का जब रिजल्ट निकला तो 497 मैंने सिक्योर किए हैं। दिल्ली में 3rd पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, नथिंग इज विदाउट हिम। सो उसके बाद सारा क्रेडिट आई विल से कि स्कूल को चला, एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, क्योंकि वी ऑल नो, वी आर वेरी अवेयर अबाउट द कंडीशंस इन द कश्मीर। मोस्टली लास्ट 2 years व्हाट वी हैव फेस्ड ऑल इज गॉन, बिकॉज अब जब सक्सेस मिली है सो कुछ नहीं लग रहा है। मतलब जो हमने फेस किया है अब लग रहा है कि मेहनत का नतीजा, मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं स्कूल वालों को दूंगी, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा हम बहुत मॉरली भी डिप्रेस हुए थे, फिजिकली भी डिप्रेस हुए थे, लेकिन हमारे स्कूल वालों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। दे एनकरेज्ड अस एट एवरी स्टेप मैं बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये था, क्योंकि हम अब इंटरेस्ट लैक कर रहे थे कि स्टडीज में नहीं पढ़ना है, हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, इवन लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी। बट हमारे टीचर्स ने हमें बहुत फोकस कराया। दे गाइडेड अस इन द वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन। उन्होंने बोला बस आप फोकस रहो एक ही चीज पे एंड यू विल सी, क्योंकि मेहनत जाया नहीं होती है। अल्लाह ताला हर किसी को जो हार्ड वर्क करता है उनको कामयाबी अता करता है। ये मैं बताऊंगी क्योंकि मैं 11th में थी जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोविड आया था। फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ वी हैड 2G, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मैं बोलूँगी हर जगह पे हुआ, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ था कोविड, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी थी, क्योंकि सभी बोल रहे थे ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है। मैं नहीं बताऊंगी ऑनलाइन अच्छा होता है प्लेटफॉर्म, लेकिन हमें वो सोर्सेज नहीं थे। हम अगर कुछ देख रहे थे वी वर नॉट एबल टू सी क्लियरली, क्योंकि 2G था, मतलब वो सबसे ज्यादा फैक्टर हमें अफेक्ट कर रहा था बहुत टाइम तक। सो हमें लगा ये क्या ऑनलाइन है, ये तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आएगा। सो लैक इंटरेस्ट, मतलब स्टडीज में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऑनलाइन हो गया नेटवर्क का। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अब पता था कि इसके अलावा अब नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग, फिजिकल कोचिंग नहीं कर सकते हैं। देन वी यूज्ड टू स्टडी ओनली, वी यूज्ड टू फोकस, क्योंकि टीचर्स बोल रहे थे अब यही सोर्स है पढ़ने का,
आप इसी पे फोकस करो, जैसा भी मिल रहा है बस उसी पे फोकस करो, ग्रैब करने की जरूरत नहीं है ज्यादा वहां से यहाँ से, बस एक ही चीज पे फोकस करो. और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज्ड हो गए एंड 12th में वी वर वेरी इजी विद दिस. तो हाँ, बट ये मैं कहना चाहूंगी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत सारा डिफरेंस होता है, बट हमारे टीचर्स ने हमें वैसे मोटिवेट किया कि हमें डिफरेंस नहीं लगा ऑफलाइन ऑन. कि अगर मेरी एम की बात करें तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बचपन से सपना है, और मैं नीट ही परस्यू करना चाहती हूँ, उसी में अभी स्टडी कर रही हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपना 100% दूँ. एक बच्चा सिर्फ अपना 100% दे सकता है, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है. जो वो सोचेंगे वो सबसे बेहतर होगा एक बंदे के लिए. एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हार्ड वर्क करूँ एंड इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम है महविश मुश्ताक और मैं ड्रीमलैंड स्कूल में पढ़ती हूँ. कल जो 12th के रिजल्ट आए उसमें मैंने 496 मार्क्स स्कोर किए हैं और वैली में मेरी 4th पोजीशन आई है. और मेरी जो प्राइमरी से एजुकेशन जो है मेरी स्टार्ट ही हुई है ड्रीमलैंड से ही. मैंने यहीं पे पढ़ा है, बचपन से मैंने यहीं पे तालीम हासिल की, न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जी जो ये पिछले साल से 11th से हमें जो है कोविड का ये हो गया मसला, तो उसकी वजह से जो है ऑनलाइन पे हमें शिफ्ट करना पड़ा. ऑनलाइन में हमें स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ी. उसकी वजह से जो है बिगिनिंग में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. मैं नहीं कहूँगी कि नहीं की, हाँ की, बिगिनिंग में की. इंटरनेट नेटवर्क इशू की वजह से हमें ये सब हुआ और हमें मतलब पढ़ा नहीं था कभी ऑनलाइन. मैं ऐसा कहूँगी हमने कभी देखा नहीं था ये ऑनलाइन सिस्टम कैसा है, स्पेशली कश्मीर के स्टूडेंट्स ने. हमने बचपन से ऑफलाइन पढ़ा था तो ये हो गया, चेंज हो गया हैबिट हमारा. लेकिन उसके बाद हमें इसके साथ जो है आदत लगानी पड़ी, इसी के साथ सीखना पड़ा ये सब. और 12th में जो है फिर उतना इश्यू नहीं हुआ क्योंकि हम मतलब यूज्ड हो गए थे इसके साथ. यही ऑनलाइन सिस्टम जो है इसको स्ट्रांग बनाया आप, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम हमें, क्योंकि हमें एक जगह पहले हमें ऑफलाइन की आदत लग गई होती है, फिर ऑनलाइन में आ जाते हैं. तो होता है ऐसे. आप ऑनलाइन सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाइए, ऑफलाइन को भी स्ट्रांग बनाइए, ताकि कोविड जैसे अगर और भी कोई इन्फेक्शन आता है हमें कोई प्रॉब्लम वैसे ना हो. अपने गवर्नमेंट सेक्टर को जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स को ऐसा ही बनाए जैसे कि हम. टंगमर्ग बारामूला में भयानक आग, SDPO दफ्तर खाकसर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान. ज़राए ने बताया कि बारामूला के टंगमर्ग इलाके में बुध की सुबह SDPO दफ्तर की इमारत में आग नमूदार हो गई, जिनके शोलों ने 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया. आग लगने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी है. प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का. वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात. अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज. तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान. ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान. गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी. जी साउंड में फर्क पड़ा. साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक. और सवेरे जो गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट. ठीक है. ये मशीन हिंज सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब. अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल. मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर. नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है. मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक. हिंदुस्तान में कोरोना केस में एक बार फिर कमी आई है. गुज़श्ता 24 घंटे में 71,365 नए केसेस सामने आए हैं. वहीं गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 1217 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की कुल तादाद 5,05,279 हो गई है. मरकजी वज़ीर सेहत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 170 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिला कुपवारा के हैगाम इलाके में 3 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से 37 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करने का दावा किया है. मौसूफ तर्जुमान ने अपने बयान में मजीद कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुपवारा में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है. मारूफ इस्लामी मुबलिग गांटेमुल्ला मोहम्मद अशरफ खतीब जामा मस्जिद आज सुबह इंतकाल कर गए. इसके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की. हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता. ऑल इंडिया महिला की जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस नगमा के हिजाब के तनाज़े पर प्रेस से मुखातिब होकर कहा, नहीं बहुत अच्छी नहीं है. इससे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो इफ़ेक्ट होती है. हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी के लोग अपना अपना रिलीजियस चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर
महिलाओं पर इस तरह से, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस तरह से प्रहार करना एक यूनिवर्सिटी में घुस के इतने लड़कों ने, जो कि ज़्यादातर उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग भी नहीं करते थे, तो इस तरह का झुंड एक अकेली लड़की को अगर अटैक करता है तो ये सोचने वाली बात है। कितनी सीटें मिलेंगी महिलाओं को? दर्जा हरारत में मजीद गिरावट, आज से मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बीच शाबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम उबर आलूदा रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं के हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का है। इनका कहना था कि बैद अज़ा वादी में 12 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। एसएसपी श्रीनगर राकेश बुलवाल ने कहा कि हावल श्रीनगर में 24 साल लड़की पर तेजाब हमले में 4-5 दिन में चार्जशीट दायर होगी। इन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि केस की तहकीकात जल्द मुकम्मल होगी। एसएसपी ने मजीद कहा कि मंशियात और नारकोटिक्स के खिलाफ पुलिस की जंग तेज है। उन्होंने लोगों से भी इस वबा को ख़त्म करने में ताउन देने पर जोर दिया। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बुध को पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से जाती मसरूबात की वजह से इस्तीफा दे दिया। पीडीपी सदर मुफ्ती को इरसाल एक मकतूब में हांजुरा ने कहा कि मैं आज अपनी जाती मसरूबात की वजह से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और सियासी अमूर की कमेटी के रुकन के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, ताहम मैं पार्टी के बुनियादी रुकन के तौर पर काम करना जारी रखूँगा। हदबंदी कमीशन की दूसरी रिपोर्ट में अवामी राय बालाई ताक रखी गई। लोगों के मुतालबात माने नहीं रखते सजाद गरी लोन। हमने अपना रद्द-ए-अमल क्लियर कर दिया है कि ये एक्सरसाइज है, ये नए डिसरप्टर्स बने। अब क्या करें, जो अब ये हुक्मरान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की आवाम जो है वो कोई माने रखती नहीं है, ये खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि गलतफहमी में है, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं। ये पहले भी हुआ है, डिलिमिटेशन के थ्रू अगर आप देखेंगे जो पहले हुकूमतें थी, चाहे कांग्रेस होती थी तब, कभी एनसीबी उनके साथ, उनने भी ये किया। इससे कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। हम है ना, डिस्पाइट जो पीछे डिलिमिटेशन वालों ने किया, उसके बावजूद हमारी पार्टी आज भी जिंदा है। तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? आप डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आने वाला, तो बाकी जो इलेक्शन हो जाए अच्छा है। लोगों की मुश्किलात बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों को अगर एटलीस्ट एमएलए मिले तो बेटर होगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी सोपोर की सोहेला शौकत ने सोपोर से 12वीं जमात में 496 नंबरात हासिल किए। ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोपोर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। सालियानी जो है वेली में 4th पोजीशन लाई विद 496 मार्क्स। खुशबू शौकत 94 मार्क्स, सेकंड इन वोमन with 494 marks. Bisma Rashid position with 493 marks. नसरीन शम्स जो है with 493 marks. सादिया अशरफ वेली में भी 8th पोजीशन with 492 marks. 492 मार्क्स। और भी हमारे चलो और कोई बच्ची आएगी। हम हमेशा आगे आगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमने साल भर इनको ऑनलाइन मूड में भी ऑफलाइन मूड में भी उनको पढ़ाया था। एंड वी वर अवेलेबल फॉर दी स्टूडेंट्स थ्रू आउट ईयर। हमें एक्सपेक्ट था, लेकिन इतनी सारी पोजीशनें होंगी इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। लेकिन इतना तो पता था कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने 313 हमें डिस्टिंक्शन आई है। इतनी सारी, एक बच्ची हमारी आर्ट्स में भी उसने पोजीशन लाई है, बहुत अच्छी बच्ची थी। तो ये हमारे ज़्यादातर बच्चे हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं। 9th से उन्होंने यहाँ ही पढ़ा है, तो हम अवेलेबल थे। और जो अच्छी बात हुई वो सीओ साहब ने मुझे बहुत से टीचर फराहम किए, और जाड़ी और सोपोर का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे सब्जेक्ट टीचर्स दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब्जेक्ट 2 टीचर थे,
एक एक सब्जेक्ट के लिए, तो हम अवेलेबल रहे बच्चों के लिए। तो हमने बच्चों को गाइड किया, हर लिहाज से उनको पढ़ाया। मेरा स्टाफ जो है, मुझे उन पर फख्र है कि किस तरह उन्होंने बच्चों की रहनुमाई की। इवन कि ये भी हुआ कि कभी किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता था, वी विल प्रोवाइड मोबाइल तो दो स्टूडेंट्स। और इतना तो अंदाज़ा था कि हमारे बच्चे हर मैदान में आगे आगे। ये कोशिश रहती है कि जहाँ से भी कोई इस रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड या स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमें कोई मिला तो हम इसको लाते हैं। हम अपने स्कूल में किसी किस्म की कमी होने नहीं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तो ऑनलाइन की क्लासेस की बदौलत ही हमारे 750 बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ते थे। उसकी बदौलत ही बच्चों से हम जुटे रहे। मेड ए हिस्ट्री in the history of this institution. It is a proud moment for whole Sopar, especially for the in the history of उनके लिए यही है कि never lose heart। कामयाबी जो है वो इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी अगर आप persistent रहे, continued efforts के साथ और आप dedication के साथ और अपने उस्तादिज़ा के साथ जुटे रहिए। आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप जिस तरह आज बच्चों ने शाइन किया, जिस तरह आज बच्चों ने कर दिखाया, आइंदा भी कर दिखाएंगे, लेकिन आप अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहे। यही मेरा उनके साथ पैगाम है कि आप टीचर्स के साथ जुड़े रहे। आप हमारे जो हम बीच बीच में हम जो इनको मैसेज देते हैं, जो हम उनको उन्हीं की बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम हम करते हैं, वो हमें साथ दें तो इंशाल्लाह ये आगे चलेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मज। तुझो पता कि गाड़ियन मज इंजनस कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ति बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा, साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर।